दोस्तों, आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना बता चुका हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है, राइट। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू होता क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका, विधायिका यानी संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों या नियमों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है। क्या करती है? रिव्यू करती है। यदि कोई कानून या नियम संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे क्या कर सकता है? असंवैधानिक घोषित कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में है? भाग 18 में है, ठीक है। और भाग 18 में 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत आपका 352 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल कर्तव्य की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। ये रूस के संविधान से प्रेरित है। पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर? किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। क्लियर है? उस समय कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? यदि आपसे पूछ लिया जाए 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारतीय संविधान में किसी प्रकार की शासन प्रणाली की किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदनात्मक जो है प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद संसद का हिस्सा होता है और संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत इंडिया यानी राज्यों का एक संघ होगा। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। और गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। और किस राज्य से अलग हुआ था? मद्रास राज्य से अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए पोटी श्री रामुलु ने, याद रखिएगा, पोटी श्री रामुलु ने 56 दिनों का भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है,
आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 5 वर्ष नहीं होगा दोस्तों, 7 वर्ष होगा। ठीक है। देखिए लगातार 7 वर्षों से अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता समाप्त करने के और क्या क्या तरीके हैं? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि संविधान का कोई अनादर करता है तो उसकी भी नागरिकता यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 याद कर लीजिएगा। 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी नौकरियों में, ठीक है, नौकरियों में समान अवसर सभी को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें किया गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। 19(1) में क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में शामिल है। 19(2) क्या कहता है? बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। 5 क्या कहता है? देश के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता। और 19(6) देश के किसी भी भाग में रोजगार करने की स्वतंत्रता। क्लियर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है तो वह सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। राइट। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बदली, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। राइट। चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाग 4 ए में है और अनुच्छेद 51 ए में है। क्लियर। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। यह अधिकार केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने और राष्ट्रपति को सिफारिश करने के बाद प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।